अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में एक आलिम दीन और फहाशा लड़की की कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ऐसी लड़की थी जिसे आलिम दीन से मोहब्बत हो गई और उसे उसकी चाहत और उसका नशा हो गया, और मुहद्दिसे आलिम दीन ने क्या किया आज आपको इसमें पता चलेगा। आज की वीडियो बहुत ही आपको एक सबक आमोज और आपकी रहनुमाई का बायस बनने वाली है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। ख़वातीनो हज़रात, इमाम तिरमिज़ी अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और हकीम थे। हदीस की मशहूर किताब तिरमिज़ी शरीफ इन्हीं की लिखी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस कदर हुस्न दिया था कि लोग देखकर फरिफ्ता हो जाते। उसके साथ साथ आपको बातनी हुस्न भी दिया था। आप ऐन जवानी के आलम में एक दिन अपने मतब में बैठे हुए थे कि एक औरत अंदर आई और आते ही उसने अपना चेहरा खोल दिया। वो औरत निहायत हसीनो जमील थी। वो आपसे कहने लगी, मैं आपके हुस्न पर फिदा हूँ और दिनों से मौके की तलाश में थी। आज बहुत मुश्किल से तन्हाई मिली है, आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें। इमाम तिरमिज़ी के दिल पर खौफे खुदा इतना गालिब हुआ कि आप रो पड़े और इतना रोए कि वो औरत नादम होकर वापस चली गई। आप देर तक रोते रहे, मुद्दत गुजर गई, आप इस बात को भूल गए और जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो गए। बाल सफेद हो गए। एक दिन मुसल्ले पे बैठे थे कि दिल में ख्याल आया कि अगर उस वक्त मैं उस औरत की ख्वाहिश पूरी कर देता तो क्या था, बाद में तौबा कर लेता। लेकिन जैसे ही ये ख्याल दिल में आया, फौरन रोने लग गए और कहने लगे, ए रब्बे करीम, जवानी में तो ये हालत थी कि मैं गुनाह का नाम सुनकर ही इतना रोया था कि वो औरत मेरे रोने से नादम हो गई थी। अब मेरे बाल सफेद हो गए तो क्या मेरा दिल स्याह हो गया है जो मेरे दिल में इस गुनाह का ख्याल पैदा हुआ। ए अल्लाह, मैं तेरे सामने किस तरह पेश होऊंगा। इस बुढ़ापे में जब मेरे अंदर कुव्वत भी नहीं रही, मेरे दिल में गुनाह का ख्याल कैसे आ गया। इसी हालत में रोते रोते सो गए। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तिरमिज़ी क्यों रोते हो? अर्ज किया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जवानी का जमाना था, कुव्वत और शहवत का जोर था, तब तो अल्लाह का खौफ इतना था कि गुनाह की बात सुनकर ही अल्लाह के खौफ से रोने लग गया था। लेकिन अब जबकि बाल सफेद हो गए और बुढ़ापा आ गया तो दिल इस कदर स्याह हो गया है कि ये ख्याल आया उस वक्त ख्वाहिश पूरी कर लेता और बाद में तौबा कर लेता। मैं इसलिए परेशान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परेशान ना हो, ये तेरी कमी या कसूर नहीं। जब तू जवान था तो मेरे जमाने से ज्यादा करीब था। इन बरकतों की वजह से तेरी ये कैफियत थी कि गुनाह का ख्याल दिल में नहीं आया। अब तेरा बुढ़ापा आ गया है तो मेरे जमाने से भी दूरी पैदा हो गई है, इसलिए अब दिल में गुनाह का वसवसा पैदा हुआ। बस तौबा इस्तगफार किया कर, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप भी अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, गफूर और रहीम है। वो इंसान के वो भी गुनाह माफ़ फरमा देते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से हम कह पाते हैं कि शायद हमारे ये गुनाह माफ़ ना हो। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।